में योगी के विरोधियों को लगा सुप्रीम झटका। क्या योगी की बुलडोजर कार्रवाई के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय? नियमों के साथ बुलडोजर कार्रवाई से एससी को भी आपत्ति नहीं। एससी ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से फिलहाल किया इनकार। योगी ने प्रदेश में अपने बुलडोजर से जो खौफ व्यक्त किया है, लगता है सुप्रीम कोर्ट भी उस बुलडोजर कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं। जिस बुलडोजर से अपराधियों के इरादे पस्त किए जा रहे हैं, अगर वो नियमों के अनुरूप है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मत के हिसाब से नियमों के अनुरूप की गई बुलडोजर कार्रवाई में कुछ गलत नहीं है, तभी तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को इस मसले पर राय जाहिर करने के लिए वक्त दिया जाएगा। तब तक हम उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। वो लोग भी इस समाज का हिस्सा हैं। यदि कोई समस्या है तो उसे हक है कि उसका समाधान तलाशे। इस तरह से निर्माण को ढहाना कानून के तहत ही हो सकता है। कोर्ट ने प्रयागराज कानपुर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को 3 दिन का समय दिया गया है और साथ ही कहा है कि अगर नियमों का पालन किया गया है तो कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो दोनों तरफ से दलीलें दी गई। सरकारी पक्ष की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि हमने ये साफ कर दिया है कि किसी भी ढांचे या भवन को नहीं गिराया गया है जो कानूनी तौर पर सही हो। सभी का अपना एजेंडा है और एक सियासी दल ने याचिका दायर की है। जहांगीरपुर इलाके में समुदाय को देखे बगैर ढांचे हटाए गए थे, तब तो किसी प्रभावित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की थी। यूपी सरकार की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था। किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं हुई। सरकार किसी खास समुदाय को टारगेट नहीं कर रही है। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील सीओ सिंह ने योगी की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। सीओ सिंह ने कहा, विध्वंस का कारण ये बताया गया है कि हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विध्वंस बार बार होता रहता है। ये चौंकाने वाला है और भयावह है। यह आपातकाल के दौरान नहीं था, स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान नहीं था। ये 20 साल से अधिक समय के खड़े घर हैं और कभी कभी आरोपी के नहीं बल्कि उनके बूढ़े माता पिता के भी होते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि सब कुछ नियमों के हिसाब से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया है कि अनाधिकृत संरचनाओं को हटाने में कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज और कानपुर विकास अथॉरिटी से इस मामले में 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए। अब इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल याचिकाकर्ता की बुलडोजर अभियान को रोकने की मांग को खारिज कर दिया है और पथराव के आरोपियों के घरों को ढहाने के लिए बुलडोजर के कथित इस्तेमाल पर राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। आपको बता दें, बीते शुक्रवार यानी कि 10 जून को देश भर के कई शहरों में हिंसा हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंसा हुई थी और पुलिस ने इस हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पंप को बताया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला दिया तो कई लोग प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने हिंसा करने वालों में शामिल 85 आरोपियों की लिस्ट भी तैयार करवा ली है, जिनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। जिला पुलिस ने पैगंबर को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों को लेकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल 85 प्रमुख आरोपियों के नाम अनियमितताओं की जांच के लिए नागरिक प्राधिकरण को भेजे हैं, जिनमें से कईयों के खिलाफ जांच प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। अब देखते हैं राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या जवाब दाखिल करती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी राज में पत्थरबाजों के खिलाफ हो रही बुलडोजर कार्रवाई सही है या गलत? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।